और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैलेस के अंदर गैडिक क्या कर रहा होता है। गैडिक जितने भी बचे हुए चीफ और महाराज थे उन सबको इकट्ठा करके कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है और सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां पर ईमान की चेयर भी खाली होती है और तभी एक कहता है कि योर एक्सीलेंस, आप बता नहीं रहे, शारजा की तरफ से क्या कोई खबर नहीं आ रही है क्या? हमने पिटीशन कब से भेज रखी है और वो अभी तक इसी तरीके से फोल्ड हुई पड़ी है। मास्कट और दारा के बीच में जो जंग होने वाली है वो रुकी हुई है। क्या ये सब कुछ पेशियन की तरफ से नहीं हो रहा है? और वैसे भी उमर को भी तो पकड़ लिया गया है ना, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? आप कुछ तो बोलिए, आपको कुछ कहना चाहिए इस बारे में, हम आपकी तरफ ही देख रहे हैं इस वक्त। और ये सबके बहुत सारे सवाल थे जिनको गैडिक आराम से सुन रहा था और मन ही मन कहीं न कहीं मंद मंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस वक्त इस सभा में सब लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मतलब उसके साथ ही चर्चा कर रहे थे कि क्या राज्य में होने वाला है और क्या नहीं। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वो ये देखकर होता है कि ईमान की चेयर इस वक्त पूरे तरीके से खाली है, जिसको कि हमारे हीरो जाते वक्त पूरी की पूरी सत्ता दे गए थे पीछे संभालने के लिए कि ध्यान रखना, मगर हमारे गैडिक ने उसे अंदर बंदी बनाकर रखा हुआ है। और तभी एक शख्स कहता है कि क्या ये सच है? ईमान ने सच में इस चीज का नजायज फायदा उठाया है बेहदाद के यहाँ से निकल जाने का? और तभी दूसरा शख्स कहता है अगर उसने ऐसा किया भी है तो जो भी है सामने ही है ना, अगर नहीं किया तो भी अब इस वक्त बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और गैडिक अपने मन में यही सोच रहा था कि किस तरीके से वो सारे के सारे राज्य को कंट्रोल कर रहा था हमारे हीरो के जाने के बाद, मगर हमारे गैडिक ने उसे मिनटों में पकड़कर जेल के अंदर कर पूरे पेशियान को अपने कब्जे में कर लिया। हाँ, और ये बात सोचकर वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि हाँ, सब कुछ इस वक्त प्लान के मुताबिक चल रहा है, जैसा जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा वैसा। अब जब तक यहाँ पर से हाथ नहीं आता, मतलब वो तो यहाँ पर आने से रहा, तब तक सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है और सब कुछ ऐसे ही चलेगा। और तभी फिर सामने वाला शख्स कहता है कि अब आप क्या करेंगे लॉर्ड ईमान के साथ, क्या आपने सोचा है? और तभी फिर गैडिक बड़े स्टाइल के साथ कहता है कि हम इस तरीके से किसी गद्दार को आजाद नहीं कर सकते जब तक वो अपनी जुबान से इस चीज को मान नहीं लेता कि वो गद्दार है और उसने कौन कौन सी साजिश रची है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी सारी ड्यूटीज निभाऊंगा और जब तक हमारे महाराज नहीं आते तब तक राज्य की ड्यूटी भी मैं ही निभाऊंगा। और ये बात सुनकर सामने वाला कहता है कि क्या है, तुम कुछ ज्यादा ही पावर कंट्रोल नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ ज्यादा पावर आ चुकी है अब। और तभी एक सामने वाला शख्स कहता है कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अगर इनके पास पावर है भी तो सिहाद के आ जाने के बाद सारी की सारी पावर उनको वापस जो मिल जाएंगी। और तभी सब आपस में फिर बातें करने लगते हैं और हमारा गैडिक तो बस यही सोच रहा था कि हाँ, अब तो मैं ही हूँ इस जगह पर और इस जगह से मुझे कोई भी नहीं हिला सकता। और तभी एकदम से एक दरबान आता है उनकी इस मीटिंग को भंग करने के लिए और कहता है कि सर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। और ये बात सुन के गैडिक गुस्से में कहता है तुम्हें पता नहीं है हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तुम हमें इस तरीके से परेशान कैसे कर सकते हो? और फिर वो डरते हुए कहते हैं कि वो असल में सिहाद। और वो पूरी बात सुनकर उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो पक्का मर चुका था वहां पर। वर्मन ने मुझे कहा था कि वो उसकी ऐसी हालत कर देगा कि अगर उसकी मौत वहां पर नहीं हुई ना तो कम से कम वो वापस आने के लायक यहाँ पर नहीं रहेगा। ये सब वर्मन ने ही तैयार किया था, ये पूरी की पूरी साजिश। वर्मन पर मैं यकीन कर सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी पावर्स थी। तो इस तरीके से ये सारा कुछ पलट कैसे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी सारे के सारे इकट्ठे होकर बाहर की ओर भागने लगते हैं कि क्या सच में सिहाद वापस आ चुका है? पूरे के पूरे महल में जैसे खलबली सी मच गई हो। और तभी फिर वो दूर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और सामने जो महल की रखवाली कर रहे थे सारे दरबानों के हाथ कांपने लगे थे सामने की ओर देखकर। और यहाँ तक कि गैडिक की भी एकदम से जान निकल गई।
कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में सिहाद, ये ये सिहाद ही है? और हम देखते हैं कि हमारे हीरो का तेज कुछ ज्यादा ही और ज्यादा बढ़ चुका था। साफ पता चल रहा था कि उसकी पावर्स अब और बढ़ चुकी हैं, जिसके सामने अब कोई भी नहीं टिक सकता।